जिंदगी बचाने के लिए डीएम के दरबार में पहुंचा एक अनोखा मामला और गुहार लगाई कि साहब मैं एक मरीज हूं और जिस दवा की हमें जरूरत है वो दवा संत कबीरनगर जिले में नहीं मिलती। इसके लिए हमें बाहर जिले में जाना पड़ता है और डीएम के जनता दरबार में यह अनोखा मामला था। सो डीएम साहब ने भी मामले को गंभीरता से लिया और जनता दरबार में आए फरियादी की परेशानी को दूर करने के लिए अपने मातहत को निर्देश दिया। मामला संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय का है। दोपहर के करीब 12:15 का वक्त हो रहा था। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे कि तभी एक महिला के साथ एक दिव्यांग बालक पहुंचता है और एक दवा का खाली डब्बा डीएम साहब की टेबल पर रख कर बोलता है कि साहब ये दवा हमें खलीलाबाद में नहीं मिलती और इस दवा को लेने के लिए हमें बस्ती या गोरखपुर जाना पड़ता है। मैं दिव्यांग हूँ और जिले से बाहर जाने में हमें परेशानी होती है। आपसे गुजारिश है कि इस दवा को संत कबीरनगर जिले में ही उपलब्ध करा दें। फिर क्या था, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने दिव्यांग मरीज की परेशानी को दूर करने के लिए अपने मातहत कर्मचारी को जरूरी निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शिकायती पत्र पर सिर्फ इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये दवा इस जिले में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उन्हें बाहर जिले में जाना पड़ता है, जिस पर उन्होंने सीएमओ के जरिए उस दवा को जिले के किसी स्टोर पर उपलब्ध कराने की बात कही है। लेकिन जब हम इस मामले को लेकर सीएमओ साहब के पास पहुँचते हैं और उनसे सवाल किया गया कि आखिर ये कौन सी बीमारी है और क्या ये दवा सरकार की तरफ से ऐसे मरीजों को फ्री मुहैया कराई जाती है, जिस पर सीएमओ साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी का जिले में पहला मामला सामने आया है और इस बीमारी को क्लॉटिंग फैक्टर 8 कहा जाता है और ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है और ये लाइफ सपोर्ट दवा सरकार की तरफ से मरीजों को फ्री में मुहैया कराई जाती है और इसको लेकर हमने मरीज से बात की है और जल्द ही पीजीआई से संपर्क कर उनकी दवा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साहिल की डायरी का भी यही मकसद है कि जनहित से जुड़ी खबरों की तह तक जाना और हमारे एक छोटे से किए गए प्रयास से अगर किसी का भला हो जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारी सार्थक खबर किसी के रंग लाई और हमारे लिए यही सबसे बड़ी पूंजी है। जय हिंद, जय भारत। एक बच्चा भी आया था जो उसको प्रॉब्लम है, उसकी दवाई उसने कहा कि जनपद में उपलब्ध नहीं हो पाती है और इसके लिए उनको आसपास के जनपद जैसे गोरखपुर या कहीं जाना पड़ता है। तो चूंकि उनका ये रिक्वेस्ट था कि अगर ये जिले में ही कहीं पे उपलब्ध हो जाए तो कम से कम उनको आना जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बता दिया है और IMA के और CMO दोनों टीम को बताने के लिए कि कौन से स्टोर्स ऐसे हैं जो इस दवा को उपलब्ध करा सकते हैं। तो उपलब्ध कराने के बाद में फिर जो संबंधित व्यक्ति है उनको अवगत करा दिया जाएगा। सर, क्या दवा सरकारी मिलती है? देखिए, हर चीज़ जो कई कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो देते हैं, कुछ जो एसेंशियल ड्रग्स कैटेगरी में नहीं आते हैं वो उनको परचेज करनी पड़ती हैं। बट उनका जो रिक्वेस्ट है फिलहाल वो यही है कि इस जिले में नहीं दूसरे जिले में जाकर लेना पड़ता है। और वरना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत और बाकी जो हमारी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत अगर कोई दवाई हमारे जिले में पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और वैसा कोई विषय नहीं है, केवल उस दवाई की उपलब्धता का विषय था, उसको लेकर हम लोगों ने संज्ञान लेकर उसको बता दिया। बस सर बच्चा पहुंचा था सर, उसको कुछ दवा ज़रूरत थी और वो दवा सर वो संत में मिल नहीं रही है सर। वो सरकारी दवा कैसे मुफ्त कराएगी बच्चे को मिल जाएगा सर? वो सरकारी दवा जो है हमारे संज्ञान में है, हीमोफीलिया की दवाई की बात हो रही है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, तो वो रूटीन सप्लाई में नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अगर मरीज जिस ज़िले में रहता है और उसके पूरे डिटेल्स हमें उपलब्ध करा देंगे, हमने बात किया उस पेशेंट से भी फ़ोन पे, वो सारे डिटेल मिल जाएंगे तो हम पीजीआई से डिमांड कर लेंगे, वो पीजीआई फिर यहाँ सप्लाई में आ जाया करेगी। सर उसका सर पैसा लगेगा, फ्री मिल जाएगा? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, फ्री है सर। ये सर होता सर क्या है ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 होता है, इसको क्लॉटिंग फैक्टर 8 बोलते हैं। तो जो हीमोफीलिया के मरीज होते हैं उसमें ये फैक्टर नहीं रहता है, तो ज़रा सा भी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है उनका। तो ये जब इंजेक्शन लग जाता है तो उसकी दवाई वो फैक्टर पूरा हो जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होती है, रुक जाती है ब्लीडिंग। तो सर कब तक चलती सर इंजेक्शन लगता है? कब तक? ज़िंदगी भर चलेगी, जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग। हाँ, इसलिए तो सरकार की तरफ से फ्री है। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं।
क्योंकि हम हैं राष्ट्र सबसे पहले।